कभी सोचा है कुछ लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि जब वो बोलते हैं तो हम बस सुनते रह जाते हैं। उनकी हर बात, उनका हर अंदाज सीधे दिल और दिमाग पर असर करता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। आज की इस बातचीत में हम कनेक्शन बनाने की इसी छुपी हुई कला को समझेंगे और उन स्किल्स पर बात करेंगे जो किसी भी बातचीत को यादगार बना सकती हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होगा फर्स्ट इंप्रेशन की ताकत से। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बिना कुछ बोले अपनी मौजूदगी से कैसे असर डाला जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे कि दूसरों से एक सच्चा गहरा कनेक्शन कैसे बनता है। फिर जानेंगे कि अपनी बात को दमदार तरीके से कैसे कहें। और सबसे आखिर में हम उस एक स्किल पर फोकस करेंगे जो अच्छे कम्युनिकेटर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है, रिस्पॉन्ड करने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, पहला इंप्रेशन। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आइए समझते हैं कि कैसे वो शुरुआती कुछ पल ही एक मजबूत छाप छोड़ने के लिए काफी होते हैं। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग जैसे ही बोलना शुरू करते हैं मानो पूरे कमरे का ध्यान बस उन्हीं पर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ उनके शब्द कमाल के होते हैं या कुछ और भी है जो उन्हें इतना आकर्षक बनाता है? देखिए, इसका राज किसी जादू टोने में नहीं है। इसके पीछे हैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और सीखने लायक स्किल्स। ये वो तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपनाकर अपनी कम्युनिकेशन को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। और पता है, इन स्किल्स की शुरुआत शब्दों से होती ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं शब्दों से परे जाकर कम्युनिकेट करने की, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी फिजिकल प्रेजेंस पर महारत हासिल करने की। सोचिए एनिमल फिल्म में बॉबी देओल के किरदार के बारे में। बिना एक शब्द कहे सिर्फ अपनी मौजूदगी से उन्होंने कितना पावरफुल इंपैक्ट बनाया था। क्योंकि सच तो यही है, कोई हमारे शब्द सुने उससे पहले ही हमारी वाइब को महसूस कर लेता है। और ये इंपैक्ट बनता कितनी देर में है? साइकोलॉजी कहती है सिर्फ 7 सेकंड में। जी हां, सिर्फ 7 सेकंड। इससे पहले कि हमारे मुंह से पहला शब्द भी निकले, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारा पूरा परिचय दे चुकी होती है। तो एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज की ये 6 चाबियां हैं। पहला है सही आई कॉन्टैक्ट, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है। दूसरा है पॉस्चर, यानी पावर पोज, जो आपको ताकतवर महसूस कराता है। तीसरा है आपके शरीर की दिशा, जो दिखाती है कि आपकी दिलचस्पी किस में है। चौथा है जेस्चर्स, मतलब हाथों का सही इस्तेमाल, जो बातों में जान डाल देता है। पांचवा है ओपननेस, क्रॉस आर्म से बचना, जो आपको भरोसेमंद बनाता है। और छठा, एक मजबूत हैंडशेक। आई कांटेक्ट के लिए एक सिंपल सा 50-70 का नियम याद रख सकते हैं। जब बोल रहे हों तो लगभग 50% टाइम आई कांटेक्ट रखिए, और जब सुन रहे हों तो इसे बढ़ाकर 70% कर दीजिए। इस छोटे से बदलाव से ऐसा नहीं लगता है कि कोई घूर रहा है, बल्कि ये पता चलता है कि सामने वाला इंसान काफ़ी दिलचस्प है और ध्यान से सुन रहा है। अच्छा, तो जब बॉडी लैंग्वेज सही मैसेज देने लगे, तब आता है अगला स्टेप, असली कनेक्शन बनाना। ये सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, ये है दूसरों के साथ एक तालमेल बिठाने और एक दूसरे को समझने की कला। इसका सबसे ताकतवर टूल है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। ये सिर्फ किसी की बात सुनना नहीं है, ये है, जैसा कहते हैं, उनके जूतों में पैर डालकर दुनिया को उनकी नज़र से देखना। ये महसूस करने की कोशिश करना कि वो जैसा भी महसूस कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है, किसी भी इंसान के लिए सबसे मीठी आवाज़ उसके अपने नाम की होती है। स्टारबक्स इसी साइकोलॉजी का कितना अच्छा इस्तेमाल करता है ना? जब वो कप पर हमारा नाम लिखकर पुकारते हैं तो एक छोटा सा ही सही पर एक पर्सनल कनेक्शन तो बन ही जाता है। बातचीत में किसी का नाम लेना ये एहसास कराता है कि वो हमारे लिए वाकई में मायने रखते हैं। इस बात को समझने के लिए लेवल डाउन प्रिंसिपल की ये कहानी बहुत कमाल की है। एक माँ मेले में अपने रोते हुए बच्चे को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर वो चुप ही नहीं हो रहा था। फिर वो घुटनों पर बैठकर बच्चे के लेवल पर आई, तब उसे असलियत समझ आई। बच्चे को मेले का नज़ारा नहीं, सिर्फ लोगों की टांगों की भीड़ नजर आ रही थी। सबक साफ है, किसी तक अपनी बात पहुंचाने से पहले हमें उनकी नज़र से दुनिया को देखना होगा। तो जब सामने वाले का नज़रिया समझ आ गया, तब हम अपना मैसेज सही तरीके से तैयार कर सकते हैं। और यहीं पर बात आती है अपने संदेश को गढ़ने की, क्योंकि अक्सर क्या कहा जा रहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसे कैसे कहा जा रहा है। इसमें हमारी आवाज़ का बहुत बड़ा रोल है, और वॉइस मॉड्यूलेशन के ये 3 P बहुत काम आते हैं। पहला है पिच, आवाज़ का उतार चढ़ाव जो इमोशंस को दिखाता है। दूसरा है पेस, बोलने की रफ्तार, जो कभी अर्जेंसी तो कभी शांति का एहसास कराती है। और तीसरा, जो शायद सबसे ताकतवर है, वो है पॉज, सही जगह पर एक छोटा सा ठहराव। ये ठहराव बाद में वजन डालता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी अपनी आवाज़ के ठहराव से किसी भी डायलॉग में जान डाल देते हैं। और अपनी बात को यादगार बनाने के लिए कहानी सुनाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
इसके लिए CAR मेथड एक बहुत अच्छा टूल है। C यानी कॉन्फ्लिक्ट, कहानी में क्या प्रॉब्लम या चैलेंज था। A यानी एक्शन, उस चैलेंज से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए। और R यानी रिजल्ट, उस एक्शन का आखिर में नतीजा क्या निकला। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर किसी भी बात को एक मजेदार कहानी बना सकता है। अच्छा, अगर कभी बातचीत के बीच अटक जाएं और समझ ना आए कि आगे क्या कहें, तो इकोइंग टेक्निक बहुत काम की है। इसमें करना सिर्फ ये है कि सामने वाले की कही हुई एक दो ज़रूरी बातों को दोहराना है और फिर उससे जुड़ा अपना ख्याल रखना है। इससे ना सिर्फ ये लगता है कि हम ध्यान से सुन रहे हैं, बल्कि बातचीत भी आसानी से आगे बढ़ती रहती है। तो अब तक हमने जो भी सीखा, सही बॉडी लैंग्वेज, गहरा कनेक्शन, दमदार मैसेज, ये सब एक आखिरी और सबसे ज़रूरी स्किल पर आके टिक जाता है, और वो है रिस्पॉन्ड करना। ये सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का निचोड़ है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहां हर चीज़ हमें तुरंत चाहिए, सब्र और जागरूकता किसी सुपर पावर से कम नहीं है। हम लगातार हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत रिएक्ट करने के आदी हो गए हैं और अपनी भावनाओं को समझना भूल रहे हैं। नतीजा, बढ़ता हुआ गुस्सा और तनाव। रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रिएक्ट करना मतलब 2P, पैनिक और प्रोसीड, यानी घबराहट में तुरंत कुछ कर देना। वहीं रिस्पॉन्ड करना है 4P, पॉज, प्रोसेस, प्लान और फिर प्रोसीड, मतलब एक पल रुकना, सिचुएशन को समझना, एक प्लान बनाना और फिर सोच समझकर आगे बढ़ना। इसे प्रैक्टिस करने का एक बेहतरीन तरीका है ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। किसी बहस में उलझने के बजाय अपनी बात को शांति से, बिना गुस्सा या फालतू के शब्द जोड़े दोहराते रहना। इससे सामने वाले को पता चलता है कि हम अपनी बात पर कायम हैं और इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं कर रहे। तो याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है, एक रिएक्शन और एक रिस्पॉन्स के बीच का फ़र्क सिर्फ एक पल के ठहराव का होता है। बस वो एक पल रुककर सोचने की आदत किसी भी बातचीत का नतीजा पूरी तरह से बदल सकती है। तो आज के इस सफ़र से हमने क्या सीखा? पहली बात, हमारे शब्द बोलने से पहले हमारा शरीर बोलता है। दूसरी, सच्चा कनेक्शन सिर्फ सुनने से नहीं, समझने से बनता है। तीसरी, अपनी आवाज़ और कहानी सुनाने के तरीके से हम किसी भी मैसेज में जान डाल सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी सीख, महान कम्युनिकेटर रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। ज़रा सोचिए, अगर हर रिएक्शन एक सोचा समझा रिस्पॉन्स बन जाए तो हमारी वो बातचीतें कैसे बदलेंगी जो हमारे रिश्तों को, हमारे समाज को और हमारी इस दुनिया को आकार देती हैं। इस पर ज़रूर सोचिएगा।